देखो, कुछ लोग होते हैं जिनको सही में जानकारी नहीं होती है और कुछ लोग होते हैं जो जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं, एक ही चीज़ रट लगाए रखते हैं, समझने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकते कि हाँ ये हो भी सकता है। तो वैसे लोगों का तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो लोग जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए ये वीडियो है। तो कुछ मैंने कमेंट्स पढ़े, नीचे कमेंट आ रहे थे वीडियो के नीचे कि इस साल में 2023 के दौरान में किसी स्मॉल कैप फंड ने अपने इंडेक्स को बीट नहीं किया है। तो मैंने रिप्लाई भी किया, बट वहाँ पे कुछ तो लोग हैं जो समझ गए इस चीज़ को, बट कुछ जो लोग हैं वो इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि क्या आप गारंटी दे सकते हो कि फ्यूचर में ऐसा होगा ही होगा। तो स्टॉक मार्केट गारंटी पे नहीं, स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। म्यूचुअल फंड भी वैसे ही काम करती है। गारंटी वर्ड न इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में न स्टॉक मार्केट में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर ही नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता। अगर यूज़ करते हैं तो ये इलीगल है, गारंटी वर्ड नहीं यूज़ कर सकते। अभी देखो, मैं डेटा दिखाता हूँ और समझाता हूँ आपको कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर पिछले 1 साल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स ने ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न दिया है और 5 म्यूचुअल फंड्स हैं 25 म्यूचुअल फंड में से जिन्होंने पिछले 1 साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया। तो 25 म्यूचुअल फंड में से 5 म्यूचुअल फंड्स ने बस इंडेक्स फंड को पिछले 1 साल में बीट किया है। बहुत बुरा रेशियो है। आधे फंड्स ने भी बीट नहीं कर पाया। जो एवरेज रिटर्न रहा है स्मॉल कैप फंड्स का एक्टिवली मैनेज्ड, वो रहा है 44% का, और जो इंडेक्स है वो 49-50% के पास है। तो 6% का यहाँ पे ड्रॉबैक हमें एवरेज रिटर्न में भी देखने को मिल जाता है। पर क्या आप स्मॉल कैप फंड्स के अंदर 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं? अगर करते हैं तो फिर ये गलती आपकी है, और अगर नहीं करते तो फिर 1 साल के डेटा पे इतनी परेशानी क्यों होने लगती है। हम यहाँ पे 3 साल, 5 साल और 8 साल के डेटा पे भी बात करेंगे कि वो क्या कहता है। तो हमें देखने को मिलता है यहाँ पे कि 34% का रिटर्न कैटेगरी एवरेज, अराउंड 35% का रहा है, और 33% का रिटर्न स्मॉल कैप फंड्स का रहा है। तो 1 से 2% का कैटेगरी एवरेज रिटर्न में और इंडेक्स के रिटर्न में हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न ज़्यादा है। तो सिंपली यहीं से हम समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो फंड्स हैं 3 साल के टाइम पीरियड में उन्होंने इंडेक्स को बीट कर दिया है। जैसे कि अगर हम देख ही ले तो नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 22 म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं, 22 म्यूचुअल फंड्स हो जाते हैं जो 3 साल पुराने हैं, एंड 22 म्यूचुअल फंड्स में से 33% से ज़्यादा रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पे अराउंड 15 म्यूचुअल फंड्स। 14 से 15 म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स को बीट कर दिया है 3 साल के टाइम पीरियड में, मतलब आधे से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा रेशियो तो 3 साल में ही हमें दिख रहा है। चलो 5 साल का भी देख लेते हैं। तो टोटल 17 म्यूचुअल फंड्स थे यहाँ पे, और 22.74% से ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे 16 म्यूचुअल फंड्स ने दिए हैं बना के, 15-16 म्यूचुअल फंड्स ने दिए हैं। तो अगर 18 म्यूचुअल फंड्स भी हम मानते हैं तो 18 में से 15 म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स को बीट कर दिया है 5 साल के टाइम पीरियड में भी। 1 साल में 25 में से 5 ने बीट किया था, लेकिन 5 साल में 18 में से 15 ने बीट कर दिया है। तो यही चीज़ तो हमें देखनी होती है। अब 8 साल का टाइम पीरियड अगर हम देखते हैं तो 16% का स्मॉल कैप फंड इंडेक्स का रिटर्न है, और एवरेज रिटर्न 20% का, 4% का डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है। नंबर वाइज हम देखें तो 14 म्यूचुअल फंड्स टोटल है। 14 म्यूचुअल फंड में से 12 म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स को बीट किया है। मतलब 80 to 90%, 80 से 90% जो स्मॉल कैप फंड्स है एक्टिवली मैनेज्ड, वो लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट कर दे रहे हैं। 1 साल पहले का मेरा वीडियो उठा के देखो, वहां भी मैं यही बोल रहा था। 1.5 साल पहले का मेरा वीडियो उठा के देखो, वहां भी मैं यही बोल रहा था। जब स्मॉल कैप फंड्स की बात आती है तो एक्टिवली मैनेज्ड फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड को अच्छे मार्जिन से बीट करते हैं, जो कि हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। 8 साल में 14 म्यूचुअल फंड में से 12 म्यूचुअल फंड ने बीट किया है इंडेक्स फंड को। 5 सालों में 18 म्यूचुअल फंड में से 15 म्यूचुअल फंड ने बीट किया है इंडेक्स फंड को। इवन 3 साल का टाइम पीरियड भी देखते हैं, वहां पे भी 50%, फिर 22 में से 16-17 म्यूचुअल फंड, मतलब तो 50% से ज़्यादा म्यूचुअल फंड ने बीट किया है। 1 साल में कम फंड्स ने बीट किया, मतलब 5 ही म्यूचुअल फंड्स ने बीट किया। तो यहाँ पे बात वही है
कि जब हम स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 8 साल 10 साल 12 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म में जो पास्ट डेटा हमें दिखा रहा है कि स्मॉल कैप फंड से वो इंडेक्स फंड को बीट कर देती है अच्छे मार्जिन से। यही चीज मैं बार बार आपको एक्सप्लेन करता हूं और फिर से मैंने डेटा के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया।